ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ हर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांडे द्वादश सर्गाः अनुवर्तते। इस सर्ग में महाराज दशरथ का चिंता विलाप करना, कैकेयी को फटकारना और कैकेयी को मनाना, ये सब चल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें 112 श्लोक के अंदर 100 श्लोक पूरे हुए हैं। अभी 12 श्लोक बाकी है, वो भी कर लेते हैं। अगला श्लोक 101। तो यहाँ त्रिष्टुप छंद है। अनर्थ भावेर्थ परे नृशंसे मनानुतापाय निवेशितासि किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे। राजा दशरथ कैकेयी से विलाप करते हुए कह रहे हैं, अनर्थ भावे अर्थ परे नृशंसे, हे नृशंसे, अनर्थ बुद्धि वाली क्रूर, तो अर्थ में अनर्थ देख रही है। राजा राम यदि राजा होता है तो सबका भला है, लेकिन उसमें तुम्हें अनर्थ दिखाई देता है और उसके द्वारा मम अनुतापाय निवेशितासी, और तेरी प्रवृत्ति तो मुझे संताप देने के लिए ही हो रही है। किम अप्रियम पश्यसि मन निमित्तम, क्या तूने ऐसा अप्रिय सा देखा है कि जिसने मैंने तेरा कभी बुरा किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना दुख का क्यों ऐसा कारण हुआ। हितानुकारिणी अथवापि रामे, हितापि अनुकारिणी रामे, राम का अहित करने में तुझे कौन सी बुराई आ रही है कि राम का अहित करने में तेरी प्रवृत्ति हुई करके बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है विलाप करते हुए। परित्यजेयो पितरोऽपि पुत्रान् भार्या पतिश्चापि कृतानुरागाः कृत्स्नं सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नम्। परित्यजेयुः पितरः अपि पुत्रान्, तेरा यह इस प्रकार का व्यवहार देख करके और कल तेरे कहने से मैं राम को वनवास भेज देता हूँ तो क्या होगा। परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्, सभी पिता अपने पुत्रों का त्याग करेंगे दुख के कारण। भार्या पतिश्चापि कृतानुरागाः, प्यार करने वाली सभी भार्या अपने पतियों का त्याग करेगी। कृष्णम ही सर्वम कुपितम जगत, पूरा जगत गुस्सा से उठेगा। दृष्ट्वैव रामम व्यसने निमग्नम, राम को ऐसे वन में भेजते हुए कोई भी देखना नहीं चाहता है, वो सब क्रुद्धित हो जाएंगे, उनको तकलीफ हो जाएगी। अहम पुनर्देव कुमार रूपम अलंकृतं सुतमाव्रजन्तं नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन
भवामि दृष्ट्वैव पुनर्ययेव अहं पुनः देवकुमाररूपम् अलंकृतं तम सुतम आव्रजंतम। जब मैं राम को मेरे सामने आते हुए देखता हूँ तो मानो कि कोई देव कुमार मेरे सामने आ रहा है। उसको देखकर नंदामि पश्यन् इव दर्शनेन, केवल उसका दर्शन का मतलब उसको देखने से ही मुझे इतना आनंद होता है। और मैं अभी यद्यपि बूढ़ा हूँ लेकिन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव, उसको देख करके मुझे ही जैसे कि मैं जवान हूँ ऐसा उत्स्फूर्ति मुझे मिलता है। ऐसे सुकुमार राम को वन में भेजने से क्या होगा, कितना विपरीत होगा, क्या हो सकता है। विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिः अवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्त्विति चेतना मे। विना ही सूर्येण भवेत् प्रवृत्ति, सूर्य के बिना भी यहाँ पर प्रवृत्ति मतलब सव्यवहार हो सकते हैं। वज्रधरेण अवर्षतापि, इंद्र यदि वर्षा नहीं करता है तब भी लोग जी सकते हैं। रामम तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य, लेकिन राम को यहाँ से वन में जाते हुए लोग देखेंगे तो न केवल लोक जी नहीं पाएंगे और जीवन न कश्चित् इति चेतना में, और मुझे भी लगता है कि मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, ऐसी मेरी धारणा है। ऐसे राजा दशरथ कैकेयी को समझा रहे हैं। विनाशकामा महिता मैत्राम आवासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम् चिरं वतांकेन धृतासि सर्पी महाविशातेन हतोऽस्मि मोहात् विनाशकामां अहिताम अमित्राम, तू मेरी विनाश करने के लिए आए हैं, मेरी अहित करने वाली है। अमित्रा मतलब शत्रु रूपा है। तो बहुत गुस्सा से कैकेयी से बात कर रहे हैं राजा। आवसयम मृत्युम इव आत्मनास्त्वम, मैंने मेरे मृत्यु को ही तेरे रूप में अपने घर में रख लिया, बिठा लिया। तो इस प्रकार से चिरम बतांकेन धृतासि सर्पी ही, क्या बताओ मैं, तुमने खेद की बात है कि मैंने मोहवश महाविशैली नागिन को ही अपने घर में रख लिया है। समय आने पर वह डस ही लेती है। तो ऐसी तू मेरे घर में महाविशातेन हतोस्मि मोहत, तेरे मोह के कारण मैं ही आज मारा जा रहा हूँ। मया चरामेन सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरंच राष्ट्रंच निहित्य बांधवान् मम हितानांच भवाभिहर्षिणी मया च रामेण स लक्ष्मणेन, मेरा राम और लक्ष्मण को तो यहाँ से निकाल दो, क्योंकि राम लक्ष्मण जाने के बाद मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। तो हमारे तीनों के एब्सेंस में न रहते हुए तो खुशहाल अपने भरत के साथ राज्य करके आराम से रह जाए। पुरंच राष्ट्रंच निहित्य बांधवान, और इस प्रकार से तो अपने पूरे राज्य का और अपने बंधु बांधवों का भी विनाश करके मम अहितानांच, मेरे शत्रु भी खुश हो जाएंगे। भव अभिहर्षिणी, और इसमें तुझे सुख मिलता है तो अवश्य तू ऐसा सुख भोग ले हे कैकेयी। कौन कह रहा है? हाँ? ऐसा कोई घर में कह जाए तो क्या लगता है?
तुम सब लोग आराम से रहो, हम तो चले करके, है ना। तो कोई नहीं रह सकता है। दृशं सवृत्ते व्यसन प्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदि हाद्य भाषसे न नाम तेन मुखात् पतन्त्योधः विशीर्यमाणा दशना सहस्रधा। हे नृशंसे मतलब क्रूरता पूर्वक बर्ताव करने वाली नाशिनी, व्यसन प्रहारिणी। और तो आज ऐसे संकट में हमको ऐसे प्रहार कर रहे हैं, मतलब ये वर मांग करके। प्रसह्य वाक्यम यदि यदि आद्य भाष से, तू जो कुछ आज दुराग्रह से कठोर बातें कह रहे ना, मैं तो ऐसा समझता हूँ, न नाम तेन मुखात पतंत्योधहा विशीर्यमाना दशना सहस्रधा। तेरे दांत ऐसे बोलते समय तेरे दांत गिर करके उनके हजारों टुकड़े क्यों न होते, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बात बोलते समय दांत भी तो होते हैं ना वहाँ पर। तो ऐसी बात कठोर कहते हुए उस कठोर वचन के ही आघात से तेरे दांत गिर करके उसके हजारों टुकड़े क्यों न हो रहे हैं, ऐसे राजा को लग रहा है। न किंचिदाहितमप्रियं वचः न वेत्ति रामपरुषाणि भासितुम् कथं तु रामेऽभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते न हि किंचित् इह आहाहि तम अप्रियं वचः। उस राम ने तुम्हारे लिए कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोले। न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्, और तुमको पता है कि राम कभी कठोर वचन बोल भी नहीं सकते। परुष मतलब कठोर, भाषितुम मतलब बोलना। न वेत्ति वो जानता ही नहीं राम। और ऐसे राम को कथन तो रामे ही अभिरामवादिनी, अरे जो कभी किसी दोष से लिप्त नहीं है उसको दोष लगा करके ऐसी वन में जाने की शिक्षा देना, ये किसी भी शास्त्र के अनुसार या परंपरा के अनुसार ठीक नहीं है। ब्रवीषि दोषान गुणवन नित्य सम्मते, जो नित्य गुणवान है और उसको दोष लगाया जाता है, तो ये कहाँ की रीत है और ये कैसी रीत है करके राजा पूछते हैं। प्रताम्य वा प्राज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीव्रजम् न ते करिष्यामि वचः सुदारुणम् ममाहिते केकय राजपांसने। प्रताम्य वा प्राज्वल वा प्रणश्य, बहुत गुस्सा आया और कहता है कि हे कलिंकिनी, तू चाहे ग्लानि में डूब जाए अथवा जलकर मर जाए अथवा प्रणश्य तेरा विनाश हो जाए। सहस्रो वा स्फुटितां महीं व्रज, नहीं तो पृथ्वी फट जाए और तो उसमें गिर जाए, गिर के मर जाए। न ते करिष्यामि वचः सुदारुणम्, तूने जो कुछ वर मांगा है मैं करने वाला नहीं हूँ। मम अहितम हे केकय राजसापांसने, तू तो अपने कुल की भी नाश करने वाली हो चुकी हो। क्षुरोपमां नित्य समसत्प्रियं वदा प्रदुष्ट भावां स्वकुलोपधानितिं न जीवितुं त्वां विषये मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सम्बन्धम्। शिरो क्षूर उपमां नित्यम असत्प्रियम वदा, तू छुरे के समान घात करने वाली
मीठी मीठी बातें करने वाली, प्रदुष्टम भावम स्वकुलोपघातिनी, और हमेशा झूठी बात सद्भावना दिखाने वाली, तेरे हृदय अत्यंत दूषित है। न जीवितुम त्वाम विषहेम अमनोरमाम, इतना ही नहीं तो प्राणों से रहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालने वाली, दिदक्षमाणाम हृदयम संबंधम, ऐसे तुझे मैं पापिनी को जीवित भी मैं नहीं रह सकता हूँ। न जीवितम में स्ति कुतः पुनः सुखम, विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः, ममाहितं देवि न कर्तुमर्हसि, स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे, न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखम, मैं तो जिंदा हूँ ऐसा भी मुझे नहीं लग रहा है, अभी तो सुखी कहाँ हूँ। विनात्मजेन आत्मवतां कुतो रतिः, मेरा आत्मज, आत्मतः जा आत्मनः जायेति आत्मजा, अपने से उत्पन्न हुआ अपना पुत्र, और वो ही यहाँ नहीं रहेगा तो हमको किस चीज़ में आनंद आएगा या जीने की इच्छा होगी। मम अहितं देवी न कर्तुम अर्हसि, तो ऐसा नहीं कर सकती, मेरा अहित नहीं कर सकती ही। स्पृशामि पादौ अपि ते प्रसीद में, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ तो मुझे प्रसन्न हो जाए। सोचिए, जो राजा भूमि पर पड़ा है और वो तो थोड़ी दूर खड़ी है, तो कहते हैं कि उसके हाथ भी उसके पैर के पास तक नहीं जाते, लेकिन वो वहीं से हाथ जोड़ने चाहता है और उसी समय मूर्छित भी हो जाता है। स भूमिपालो विपन्ननाथवत, स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया, पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिताौ, प्रसारितौ उभा संप्राप्य यथा तुरस्तथा, स भूमिपालः विलपन्, ओ भूमिपाल मतलब राजा, विलपन विलाप करते हुए, अनाथवत एक अनाथ के भांति, स्त्रिया गृहीतो हृदये अतिमात्रया, और स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप करते हुए, पपात देव्याः चरणों प्रसारिताओ, प्रसारितो पूरी तरह से लेट जाता है और उस देवी कैकेयी के चरण पकड़ना चाहता है। उभौ अपि उभौ असंप्राप्य, नहीं दिखता है चरण कहीं पर, यथा अतुरस तथा, कोई किसी रोग से आतुर हो जाए, चक्कर आके गिर जाता है, ऐसा राजा भी चक्कर आकर के गिर जाता है। इसका मतलब कुछ बोलता नहीं, बोल नहीं पाता है, और उसी के साथ यहाँ पर सर्ग भी पूरा होता है। इस प्रकार से कैकेयी के द्वारा इस वर मांगने से राजा के ऊपर इतना दुख का प्रसंग वो स्वयं राजा अपने मुख से वर्णन किया। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। इस प्रकार से अयोध्या कांड में यह 12 का मतलब 12वां सर्ग अध्याय पूरा हुआ। आगे यही बात चलती है अगले में भी, इसलिए वो भी यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अथ 13 सर्गः। अतहं महाराजं शयानमतयोचितं ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम् अनर्थरोपासिद्ध्यार्था यभीता भयदर्शिनी
पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। अतदर्हम महाराजम शयानम अतथोचितम। राजा ऐसे अवस्था में पड़ा है, मूर्छा करके पृथ्वी पर पड़ा है, और ययातिम इव पुण्यांते देवलोकात परिच्युता। कैसे पड़ा है? तो जैसे कोई देवलोक से राजा ययाति नीचे आकर के भ्रष्ट हुआ है ना, क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम। तो राजा ययाति भी एक बार अपने पुण्य व स्वर्ग गया, लेकिन वापस आना पड़ा, पुण्य क्षीण हुआ, और जैसे आकर के मूर्छित होकर के भूमि पर गिरते हैं, ऐसे यह राजा भी इस अपने पत्नी के वर के कारण, अनर्थ के कारण ऐसे गिरा है। अनर्थ रूपा सिद्धार्था ह्य अभीता भयदर्शिनी। कभी उससे डर नहीं लगता था, आज उसी से कई से भयभीत तो होकर के राजा इस प्रकार से गिर पड़ा है। पुनः आकारयामास तमेव वरंगणा। और फिर डरे डरे उस कई से ही प्रार्थना करता है कि तुम ऐसा वर मत मांग। त्वं कथ्यसे महाराज, त्वं कथ्यसे महाराज, सत्यवादी दृढव्रतः, मम चेदं वरं कस्मात् विधारयितुमिच्छसि। तो छोटा श्लोक है, तुम कथ्यसे महाराज। अभी कई वापस, क्योंकि राजा मूर्छित होकर के गिर पड़ा है, लेकिन सुन रहा होगा, इसलिए कई बोलती है, अरे तुम तो कथ्य से अपने आप को तो बहुत बड़ा सत्यवादी बोलता था, दृढ़व्रत वाला बोलता था, फिर आज क्या हुआ? मम चेदं वरम कस्मात् विधारयितुमिच्छसि। फिर मुझे दिया हुआ वर क्यों पूरा नहीं करता है? आज ऐसे अवस्था में भी वही बातें बोलती है। जब दिमाग में एक कुछ चीज़ बैठ जाती है ना, तो फिर उस समय पर दूसरे का कुछ हाल या दुख आदमी को दिखाई नहीं देता है। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धः मुहूर्तं विह्वलन्निव। एवं मुक्तः कैकेय्या, कैकेयी के द्वारा ऐसा जबरदस्त बोले जाने के बाद राजा दशरथ तदा राजा दशरथ प्रत्युवाच, उसने उत्तर दिया, वापस बोला। क्या बोला? ततः क्रुद्धः मुहूर्तम विह्वलन इव। बड़ा पश्चाताप करते हुए कुपित होकर के वो इस प्रकार से बोलता है, मृते मयि गते रामे वनम मनुज पुंगवे हंतानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिन भव। सुखिनी भव। मृते मयि, मैं मर जाऊंगा तब, गते रामे वनम, राम चले जाएगा, मनुज पुंगवे, ये मनुवंश में यह श्रेष्ठ राम वन में चले जाएगा, हंत अनार्य मम अमित्रे, अनार्य हंत मम, मेरा प्राण लेने वाली, मम अमित्र का मतलब मेरू शत्रु बन करके, सकामा सुखिनी भव, तुम्हारी इच्छा पूरी हो और तू सुख से रह जाए। सर्गे पी, अभी उसको लगता है ना, लोग भी मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। एक अपने पत्नी के वश में होकर के अपने पुत्र को भी वनवास में भेज दिया, इतना वो काम लंपट था, ऐसा था वैसा था, लोग बोलेंगे। और यहाँ से मर जाऊंगा तो स्वर्ग में भी लोग क्या बोलेंगे, अभी वो भी बोलता है, स्वर्गे पि खलु रामस्य कुशलम दैवतैरहम प्रत्यादेशादभिहितं धारयिष्ये कथं बत। स्वर्गे पि खलु रामस्य, मैं मर जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, उसको भी पक्का है कि मैं कहाँ स्वर्ग जाऊंगा। और स्वर्ग में जाने के बाद सभी देवता लोग पूछेंगे कि पृथ्वी पर राम कैसे हैं, कुशलम दैवतैरहम, तो फिर प्रत्यादेशाद अभिहितम, तो क्या मैं उनको बोलूँगा कि मैंने उसको
आदेशात अभीतम, मैंने उसको वन में भेज दिया और मैं स्वर्ग में आया। धारयिष्ये कथम बत, कैसे मैं ये बात उन देवताओं के सामने बोलूं। कैकेय्या प्रिय कामेन राम प्रव्राजिनो वनम यदि सत्यं ब्रवीम्ये तदा सत्यं भविष्यति। कैकेय्या प्रिय कामेन, कैकेयी का काम इच्छा पूरा करने के कारण मैंने राम प्रव्राजितो वनम, राम को वन में भेज दिया। यदि सत्यम ब्रवीमि एतत्, मैं ये सत्य उनसे बताऊंगा स्वर्ग में, तो वो लोग क्या बोलेंगे, तद असत्यम भविष्यति, तो बोलेंगे कि तुम लोग असत्य कहा जाएगा, क्योंकि मैंने राम को आश्वासन दिया था। मैं पलटू हो गया ना, मैं पहले उसको बोला कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा और आज मैं उसको वन में भेजने जा रहा हूं करके, तो मेरा क्या होगा और लोग मुझे कैसे देखेंगे। अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महातेजा स कथम त्यज्यते मया। कैकेयी को बोल रहे, पहले मुझे पुत्र नहीं था, कितना साल तक, मैं कितना उम्र वाला हो गया तब तक मुझे पुत्र नहीं था। श्रमेण महता महान, बहुत श्रम करके, बहुत यज्ञ याग जप तप अनुष्ठान करके मैंने रामो लब्धः महातेजा, ऐसे महातेजस्वी राम को मैंने प्राप्त किया। और आज सह कथम त्यज्यते मया, फिर आज उसका कैसे मैं त्याग कर सकता हूँ। राजा गिड़गड़ा रहा है। शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोध क्षमापरः कथम कमलपत्राक्षः मया रामो विवास्यते। हाँ, अभी बहुत सारे लोग हैं अपने आश्रम में भेजना चाहते हैं, इसको ले जाइए स्वामी जी, कुछ भी आपके काम में आया तो कर लो, नहीं तो खाना खिला के रख लो, लेकिन हमारे घर से इसको लेके जाओ, उसका नाम बबलिया है करके। तो कहते हैं कि इसको तो लेके जाओ। तो आश्रम में ऐसे ही होता है, जो घर में काम के नहीं होते हैं ना, वो आश्रम भेजे जाते हैं। तो राजा दशरथ भी सोचता है मैं भी राम को वन में भेजने में कोई तकलीफ नहीं होती यदि वो किसी चीज का लायक नहीं होता, लेकिन उसके गुण देखो क्या क्या गुण है। शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः, वो शूर है, कृतविद्या का मतलब विद्वान है, जित क्रोध का मतलब कभी क्रोध नहीं करने वाला है, सबको क्षमा करने वाला है, दिखने में कमाल पत्र बहुत बढ़िया है, मतलब उसके कमल के जैसे जिसके आंखें हैं, ऐसे राम को मया रामो कथम विवास्यते, ऐसे राम का मैं देश से कैसे निकाल दे सकता हूँ, कैसे उसको वन में भेज सकता हूँ करके बोल रहा है। कथमिंदेवर श्यामम दीर्घबाहुं महाबलम अभिराममहं रामम स्थापयिष्यामि दंडकान्। कथमिंदिवर श्यामम, जो इतना सुंदर दिखाई देता है, दीर्घबाहुं बड़े लंबे हाथ वाला है, महाबलम पराक्रमी है, अभिराममहं ऐसे अभिराम राम को कथम स्थापयिष्यामि दंडकान, ऐसे राम को मैं दंडकारण्य में कैसे भेज सकता हूँ। सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च दुःखं नानुपपश्येयम् कथम रामस्य धीमतः। सुखानुचितस्य दुःखैः अनुचितस्य, जो कभी सुखानाम उचितस्य, अभी तक उचित सुख भोगने आया या उचित सुख का ही वह अधिकारी है, दुख का अधिकारी नहीं है, फिर भी उसको दुःखम नामान अनुपश्येयम, ऐसे दुख का योग्य न होने वाले राम को आज मैं कैसे दुख दे करके वन में भेज करके दुखी करा सकता हूँ। यदि दुःखम कृत्वा तु
मम संक्रमणं भवेत् अदुःखारस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम् यदि दुःखम कृत्वा तो मम संक्रमणं भवेत्, राम को दुख दिए बिना मैं यदि मर जाता हूँ तो दुख तो अदुःखारस्य रामस्य ततः सुखम आपनुयात्, तो दुख का अधिकारी न होले राम को सुख प्राप्त हो जाए। मतलब मैं प्रतिज्ञा पूरा नहीं करूँगा तो राम को वन में जाने की जरूरत नहीं होगी और वो जो सुख का अधिकारी है वो सुख उसको मिल जाए, लेकिन उसके लिए पहले मुझे मरना चाहिए। नृशंसे पाप संकल्पे रामं सत्यपराक्रमं किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजयसे मम अकीर्तिरतुला लोके ध्रुवं परिभविष्यति। नृशंसे हत्या करने वाली, पाप संकल्पे पाप का संकल्प करने वाली, रामम सत्य पराक्रमम ऐसे सत्य पराक्रमी राम को किम विप्रियेण कैकेयी प्रियम योजसी मम, उसका क्यों तू अप्रिय करना चाहती हो, हमसे दूर करना चाहती हो। अकीर्ति ही अतुला लोके ध्रुवम परिभविष्यति, ऐसा करके तू अपकीर्ति को ही फैलाएगी, तेरी अपकीर्ति ही होगी, भविष्य में तुझे कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमित चेतसः अस्तमभ्यागमत् सूर्यः रजनी चाभ्यवर्तत। तथा विलपतस्तस्य, राजा ऐसे विलाप करते हुए, परिभ्रमित चेतसा, चक्कर आ रहा है उसके मन को बार बार, मतलब क्या बोले क्या न बोले ऐसे अवस्था में, उसी समय क्या होता है तो सूर्यः अस्तम अभ्यागमत, सूर्यास्त को चले गया, मतलब सायंकाल हो जाती है, और रजनी अभ्यवर्तत, और अभी रात्रि का आरंभ होता है, अंधकार पसर जाता है, फैला है जाता है। शास्त्रियामा तदा तस्य चंद्रमंडलमंडिता राज्ञो विलपमानस्य नभ्यासत शर्वरी। ऐसे समय पर सात्रियामा तदार्तस्य, ऐसे दुखी उस राजा को दुखी राजा को क्या हो रहा है कि उसको तो बुरा लग रहा है, ये सूर्यास्त हुआ क्यों और रात्रि आरंभ हुई क्यों। रात्रि आरंभ हुआ तो बड़ा क्लियर स्काई था, चंद्रमंडल मंडिता, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, चंद्र से मंडित सभी चंद्रिका, मतलब बहुत सुंदर। सामान्य लोगों के लिए तो ऐसा आकाश बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लोग उसमें रममान होते हैं, लेकिन राजा राज्ञः विलपमानस्य, वो तो दुखी है, विलाप कर रहा है। न व्यभासत शर्वरी, उसको यह शर्वरी का आना, रात्रि को आना, चंद्रमा की वो छटा दिखना, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। सदैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवत् दुःखम् गगनासक्तलोचनः। सदैव उष्णं विनिश्वस्य, बड़े उष्ण श्वासोश्वास ले रहा था, दुखी होने के बाद, टेंशन आने के बाद जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं ना, वो बड़ा गर्म ब्रीथिंग होता है, नॉर्मल नहीं होता है, और इसलिए कहते हैं कि राजा भी दुखी होकर के सदैव उष्णम विनिश्वस्य वृद्धः दशरथः राजा, यह वृद्ध राजा दशरथ विललाप आर्तवत, बड़ा दुखी होकर के विलाप कर रहा था, और किधर था उसकी दृष्टि, गगनासक्त लोचन, ऊपर देख रहा था। अभी तो है ना, बारिश नहीं आती तो लोग ऊपर देखते हैं, कुछ भी
आउट हो गया तब भी प्लेयर ऊपर देखते हैं क्या हुआ करके। तो मतलब क्या है, जब जब दुखी होते हैं तो खाली आकाश की तरफ देखते। राजा भी ऐसा देख रहा है। अथवा गम्यताम शीघ्रम नाह नहीं न प्रभातम त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते क्रियतां मे दया भद्रे ममायं रचितोऽञ्जलिः। न प्रभातम त्वया इच्छामि। प्रभात मतलब क्या, अभी रात बीत जाएगी फिर दिन आएगा, और दिन आएगा तो मुझे फिर उसको फेस करना पड़ेगा। आई डोंट वांट द मॉर्निंग शुड बी डॉन। तो इसलिए कहते हैं न प्रभातम त्वया इच्छामि, हे प्रभातम त्वया न इच्छामि निशे नक्षत्र भूषिते, हे नक्षत्र भूषे रात्रि न तू भी खत्म न हो जाए, मतलब चेंज ही न होना। क्रियताम में दया भद्रे, फिर कहता हाथ जोड़ करके, हे भद्रे मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। मयायम रचितो अंजलि ही, अंजलि रचिता मतलब हाथ जोड़ दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ। अथवा गम्यताम शीघ्रम नाहमिच्छामि विनिर्घृणाम् नृशंसां केकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम। अथवा गम्यताम शीघ्रम, हे रात्रि जल्दी चले जाओ। नाहम इच्छामि निर्घृणाम, मैं ये निर्घृणा कई को देखना नहीं चाहता हूँ। नृशंसाम कई द्रष्टुम यत्कृते व्यसनम मम, अभी मैंने क्या इतना मैं दुखी हूँ कि अभी रात्रि भी चले जाओ, ये कई भी मेरे सामने से चले जाए। एवं उक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयतांजलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवित्। हाँ, राजधर्मवित्, राजधर्म जानने वाला राजा। राजधर्म क्या कहता है, कभी कठोर होकर तो कभी मृदु बन करके मनवाना चाहिए। तो अभी तक कठोर वचन बोला, अभी मृदु वचन से उसको मनाना चाहता है। एवं मुक्ता ततो राजा कैकेयीं संयतांजलि, फिर हाथ जोड़ता है। प्रसादयामास पुनः कैकेयीं, फिर कैकेयी की स्तुति करके कैकेयी के सामने वो उसको प्रसन्न करना चाह रहा है। साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसाद क्रियतां भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। साधुवृत्तस्य दीनस्य, वे कल्याणमयी, त्वद्गतस्य गतायुषः तू सदाचारी है। प्रसाद क्रियतां भद्रे, हे भद्रे प्रिय मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। राज्ञः विशेषतः, क्योंकि मैं राजा दशरथ राजस्थान में हूँ, मुझे कुछ निर्णय ऐसे लेने चाहिए कि जो कभी भी गलत साबित न हो, इसलिए तू प्रसन्न हो जाए। शून्येन खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम् कुरु साधु प्रसादं मे बाले सहृदयाह्यसि। शून्येन खलु शुश्रोणि, शून्य न खलु शुश्रोणि, तो कटी प्रदेश वाली बहुत सुंदर लगती हो। अभी फिर वापस वैसे जैसे कई को पहले से बोलते आया, अभी बोलती तो देखने में कितनी सुंदर है। मया इदम समारतम, मैंने कभी भी तुमको ये है ना कभी भी घर से नहीं निकाला या ऐसा बात नहीं किया। कुरु साधु प्रसादम, तू प्रसन्न हो जाए बाले सहृदया ही आसी, तू तो बड़ी हृदय वाली है, दयालु है, और इसलिए तू दया करके क्या कर प्रसन्न हो जाए। प्रसीद देवी रामो में त्वदत्तं राज्यमव्ययम् लभतामसि तापांगे यश परमवाप्स्यसि। हाँ,
प्रसीद देवी, हे देवी तू प्रसन्न हो जाए। त्वद अत्तम राज्यम अव्यहितम, तू बड़ी सुंदर नेत्र वाली हो प्रिय, और ये राज्य भी तेरे द्वारा दिया गया ही समझ ले। लभता असिता पांगे, और तो इस प्रकार से परम यशप अवाप्स्यसि, तो मतलब ये राज्य राम को दे करके प्रसन्न हो करके यदि ये काम करती है तो तेरी बहुत प्रसिद्धि हो जाएगी और लोग भी तेरा साधुवाद करेंगे। मम रामस्य लोकस्य गुरुणां भरतस्य च प्रियमेतद्गुरु श्रोणी कुरु चारु मुखे क्षणे। कुरु चारु मुखे क्षण, चारु मतलब बहुत सुंदर, मुख क्षण मतलब दिखने वाली, तेरा मुख बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी दिखती हो, और ऐसे दिखने वाली प्रियम एतत् कुरु, तो हमारा थोड़ा प्रिय कर। क्या कर ले? मम रामस्य लोकस्य गुरुणाम भरतस्य च, सभी लोग, क्योंकि मैंने भी गुरुजनों का आशीर्वाद लेके ही राम को राजा बनाना कहा था, उसको अभी वन से जाने से तो मुक्त कर सकती है। भरत का भी भला हो जाए, या तो उसको राजा बना दो और इसको वन में मत भेजो करके, ऐसा बोल के तू प्रसन्न हो जाए। ऐसे राजा उसकी स्तुति कर रहा है। विशुद्ध भावस्य ही दुष्ट भावा, दीनस्य ताम्राश्रुत कलस्य राज्ञः, श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापम्, भर्तृनृशंसा न चकार वाक्यम्। विशुद्ध भाव से ही दुष्ट भावा, विशुद्ध भाव से राजा उसको प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसका तो दुष्ट भाव ही है। दीनस्य ताम्राग अश्रुकुलस्य राज्ञा, राजा के यह दीन भाव, अश्रु से भरे आंख देख करके भी, श्रुत्वा विचित्रम कारुणम विलापम, उसका ऐसा विचित्र करुणा संपन्न विलाप सुन करके भी, भर्तुः नृशंसा न चकार वाक्यम, एक शब्द नहीं बोलती है, कुछ भी उसको सांत्वना नहीं देती है कई। ततस्स राजा पुनरेव मूर्छितः, प्रियामतुष्टां प्रतिकूल भाषिणे, समीक्ष पुत्रस्य गिवासनं प्रति, क्षितो विसंज्ञो निपपात दुःखितः। इतना सारा अनुनय विनय करने के बाद भी नहीं वो कुछ बोली, आशा वो नहीं पलटी। तथा उसके बाद राजा पुनरेव मूर्छितः, राजा मूर्छित हो जाता है, क्योंकि उसने देखा प्रियाम अतुष्टाम प्रतिकूल भाषिणी, ऐसा विरुद्ध बोलने वाली तो संतुष्ट नहीं हुई राजा के इस प्रकार के विनीत करने के बाद भी। समीक्ष पुत्रस्य विवासं प्रति, और फिर देखता है कि ये राम को वनवास भेज के ही रहेगी, ऐसा सोच के क्षितो विसंज्ञः निपपात दुखिता, दुखी होकर के निश्चेष्ट होकर के राजा नीचे गिर पड़ता है। इति वराज्ञो व्यतीतस्य सा निशा, जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः, विबोध्यमान प्रतिबोधनं तदा, निवारयामास स राजसत्तमः। इति वराज्ञः व्यतीतस्य सा निशा, ऐसे भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मन से दुखी हुए राजा ने वह रात कैसी भी बिताई। जगाम घोरम श्वसतो मनस्विनः, धीरे धीरे प्रातःकाल होने लगी है और राजा को जगाने का वाद्यों के साथ बाहर तो है। विबोध्यमाना प्रतिबोधनं तदा, राजा को उठाने के लिए भी नगाड़े बजाए जाते थे बाहर, सोच करके कि अभी राजा उठेगा, राजा सोया ही कहाँ,
तो कहते हैं निवारयामास स राजसत्तमः। और फिर राजा ने वो सुना तो उसने ऑर्डर कर दिया कि कोई कुछ नहीं बजाएगा, ढोल गील इत्यादि, क्योंकि वो सोया नहीं तो बेचारे उसको उठना का क्या, और शुभ वादन करने का भी कोई अवसर, उचित अवसर नहीं है। ऐसा बोल करके ऐसे दुख अवस्था में ही राजा वही कोप भवन में अभी भी उपस्थित है। फिर आगे क्या होता है उसकी कथा अगले सर्ग में आती है, वो कल देखते हैं। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।